लंग कैंसर आज दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है। ना ही वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी का भी कारण होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज नंबर 1 कैंसर किलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती है कि मोर देन 90% जो लंग कैंसर के केसेस होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनका कारण क्या होता है? धूम्रपान, जो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे तुम्हारे हाथ में या कंट्रोल की बात होती है या आदतों की वजह से प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे देश में ज़्यादातर जितने भी केसेस लंग कैंसर के आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। क्यों एडवांस स्टेज में आते हैं? शायद इसका प्रमुख कारण ये है, हमारे देश में एक और बीमारी बहुत कॉमन है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और लंग कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ ज़्यादातर लंग कैंसर के शुरू के जो लक्षण होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस से बहुत मिलते जुलते होते हैं, जैसे सांस फूलना या फिर छाती में दर्द होना, खांसी होना, बलगम में खून आना, वज़न कम होना, भूख ना लगना। यही कैंसर ट्यूबरक्लोसिस में भी पाए जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे टेस्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती या जो लोग दूर दराज गाँव में रहते हैं वो काफ़ी देर तक ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कराते रह जाते हैं और जब तक वो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर पे पहुंच पाते हैं तब तक उनका कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है। इसका एक ही तरीका है कि लंग कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। अगर हम एक तो डॉक्टर के लेवल पे और पेशेंट के लेवल पे अगर शुरू में ही इन सारे सिम्टम्स पे गौर दिया जाए और कैंसर की पॉसिबिलिटी को दिमाग में रख के चला जाए और टेस्ट को, जो भी टेस्ट हैं या साइटोलॉजी टेस्ट है, उनको अर्ली फेज़ में ही कराया जाए। आज की डेट में कैंसर ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस होता जा रहा है और सिर्फ ये कहना कि हाँ एक आदमी को लंग कैंसर है वो ही काफ़ी नहीं है। लंग कैंसर के लिए हमें डायग्नोसिस के लिए और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो तभी संभव है अगर लंग कैंसर का डायग्नोसिस एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट की मदद से बनाया जाए। लंग कैंसर को आगे स्पेसिफाई किया जाता है कि वो स्मॉल सेल टाइप का लंग कैंसर है या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। इसके अलावा उसमें भी फर्दर सब डिवीज़न करी जाती है, जैसे नॉन स्मॉल सेल कैंसर भी स्क्वामस या नॉन स्क्वामस तरह तरह का कैंसर हो सकता है। ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये सब जानते हैं कि ये किस टाइप का कैंसर है तो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को कीमोथेरेपी में मदद मिल सकती है। एक ही तरह की कीमोथेरेपी शायद सब पेशेंट्स में उतना मदद ना करे। अगर हम उसकी टाइप जान जाते हैं तो कीमोथेरेपी की टाइप थोड़ी बहुत डिफरेंट करी जा सकती है, जिससे रिज़ल्ट्स और भी बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा आज की डेट में बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं, जैसे हम कहते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग या EGFR म्यूटेशन टेस्टिंग की तरह के और भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो जेनेटिक लेवल पे जाके कुछ स्पेशल डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी मदद से और उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करा जा सकता है जिनमें कुछ थेरेपीज़, जिन्हें हम टारगेटेड थेरेपीज़ कहते हैं, उनका बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम पूरी तरह से एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं और पेशेंट का स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, मतलब कि उसकी कौन सी स्टेज का कैंसर है, पूरा अच्छी तरह से स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, तो इलाज में काफ़ी मदद मिल सकती है और उससे प्रॉपर इलाज हो सकता है। हर तरह के लंग कैंसर का इलाज एक नहीं होता। जैसे शुरू की स्टेज का अगर लंग कैंसर है तो उसमें मेन इलाज होता है सर्जरी। सर्जरी से ही काफ़ी उत्तम रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। कई केसेस में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर कैंसर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं लोकली एडवांस लंग कैंसर, इन केसेस में सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों दी जाती हैं, जिसे एक मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्करेंट कीमो रेडियोथेरेपी कहा जाता है। पर कैंसर्स अगर इस स्टेज से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन केसेस में मेनली कीमोथेरेपी दी जाती है। कुछ केसेस में जहाँ पे टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि EGFR म्यूटेशन वगैरह, वो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन केसेस में टारगेटेड थेरेपी भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। इस तरह प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर स्टेजिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट से काफ़ी सारे केसेस कंट्रोल में लाए जा सकते हैं और उनको अच्छा रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं।